हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब पॉलीटेक्निक एजीए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलीटेक्निक लेटरल एंट्री के रिगार्डिंग क्या करेंगे, केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू विथ पीवाईक्यू के साथ देखेंगे किसका, यूनिट 14 एंड 15, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में वन शॉट में इसका क्या किया था, इसके थ्योरी पार्ट को कंप्लीट किया था। जस्ट इन 20 मिनट्स में 2 यूनिट को हम लोग कवर किए थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों चैप्टर के एमसीक्यू को करते हैं एंड उससे जो भी पीवाईक्यू बने थे यानी प्रीवियस ईयर एमसीक्यू को हम लोग दोनों को डिस्कस करेंगे एंड दोनों चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। यह दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड साथ ही आपका केमिस्ट्री एवरीडे इन लाइफ ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ऑलरेडी करा दिया गया। यदि अभी तक आप इसके थ्योरी पार्ट को नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए ताकि आपको एमसीक्यू ईजिली समझ में आ सके। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 14, बोले तो बायोमोलिक्यूल्स जैव अणु से। इसके हम लोग 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं एंड देन हम लोग क्या करेंगे, पॉलीमर से उसके हम लोग 15 देखेंगे। टोटल अप्रॉक्स हम लोग 30 एमसीक्यू को क्लियर करेंगे। इससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन आपका इन दोनों चैप्टर से नहीं बनेगा फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए क्या है, ग्लूकोज एक है। ग्लूकोज क्या है, तो कल ही मैंने आपको बताया था ग्लूकोज क्या है। तो ग्लूकोज हमारा मोनोसेक्राइड होता है। तो ग्लूकोज क्या होता है, मोनोसेक्राइड। एंड ग्लूकोज के सूत्र की बात करें तो C6H12O6 होता है। और ग्लूकोज एक तरीके का सिंपल शुगर है, बोले तो एक तरीके का सरल शुगर हो जाता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ये मोनोसेक्राइड है। कभी कभी आपसे एग्जाम्पल में पॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल पूछेगा, मोनो का पूछेगा, डाई का अभी तक एक बार भी नहीं पूछा गया, मे भी पूछ सकता है। तो इन तीनों को मैंने कल आपको याद करने के लिए बोला था, तो इन तीनों को प्लीज़ आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर कहने का मतलब है निम्नलिखित में कौन एक अपचायक शक्कर है, मतलब अपचायक शक्कर इसमें से कौन हो जाता है। तो अपचायक शक्कर सेम हमारा ग्लूकोज हो जाता है, जो हमारा क्या है, मोनोसेक्राइड है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, सेम ही है, ये हमारा मोनोसेक्राइड ही है। फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 करा, द बॉन्ड लिंकेज टू अमीनो एसिड इज कॉल्ड। कहने का मतलब है दो अमीनो अम्ल को जोड़ने वाले बंध को क्या कहते हैं, दो अमीनो अम्ल को जोड़ने वाले बंध को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। कल मैंने आपको अच्छे से बताया था, इसे याद रखिएगा। ये पूछा भी जाता है, प्रोटीन किससे जुड़ा रहता है, एमिनो अम्ल को जोड़ने के लिए कौन सा बंध काम में आता है, तो पेप्टाइड बंध काम में आता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पेप्टाइड बंध एमिनो अम्ल CHO और दूसरे NH2 को समूह के बीच बंध बनाता है, इन दोनों के बीच बॉन्ड बनाता है, उसे ही हम लोग पेप्टाइड बंध बोलते हैं। तो इसे आप लोगों ने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, इंसुलिन से एक बार क्वेश्चन बना था, तो इसे याद रखिएगा। यह क्वेश्चन नहीं बना था, बट इससे दूसरा क्वेश्चन बना था, जो कि ऑलरेडी कल मैंने आपको बताया था। इंसुलिन एनी एग्जाम्पल ऑफ। इंसुलिन किसका एग्जाम्पल है, स्टेरॉइड का, प्रोटीन का, विटामिन का, या फिर कार्बोहाइड्रेट का। तो इंसुलिन एक तरीके का हमारा प्रोटीन हो जाता है एंड इसका काम क्या है, इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। कहने का मतलब है ना, यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। सीधा सीधा सिंपल जान जाइए। आप नाम भी सुने होंगे, जब किसी को सुने होंगे चीनी का बीमारी है तो उसमें बोलता है कि इंसुलिन बढ़ गया है, तो इस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है और इसे कंट्रोल में लाने के लिए हम लोग इंसुलिन का ही उपयोग करते हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, यह काम आएगा। इस तरीके से एग्जाम में पूछा गया था कि ब्लड शुगर को कंट्रोल कौन करता है, तो इंसुलिन करता है। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपका PYQ का कोई MCQ है, कल मैंने बताया था। विच विटामिन इज अ वाटर सोलेबल। निम्न में कौन, मतलब कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। जल में घुलने वाला विटामिन हमारा दो विटामिन है, विटामिन B एंड C है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर B हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि विटामिन C लिखा है। और इसलिए मैंने कल आपको यह भी बताया था कि फल को काटने के बाद हम लोग धोते नहीं है, नहीं धोते क्योंकि उसमें से विटामिन B और C चला जाएगा और आपके शरीर में B एंड C नहीं जाएगा। तो हम लोगों को फल काटना अवॉइड करना, मतलब फल कटिंग करना है, बट कटिंग करने के बाद उसे वॉश नहीं करना है, हमें धोना नहीं है, अवॉइड करना है इन चीज़ों को। एंड बात करें विटामिन A, विटामिन D एंड विटामिन K की, तो विटामिन A हमारा क्या होता है, फैट सोलेबल, ए भी फैट सोलेबल मतलब वसा में घुलने वाले विटामिन होते हैं। एंड विटामिन C की कमी, अगर विटामिन C की कमी है तो आपको स्कर्विक हो जाता है। विटामिन A की कमी है तो नाइट ब्लाइंडनेस में आएगा। विटामिन K की कमी है तो रेक्टिक होता है। तो इसे आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं हम लोग विटामिन के, नहीं सॉरी विटामिन डी, आगे हमसे गलती हो गया, बट वहाँ विटामिन डी होगा फ्रेंड्स। विटामिन डी की कमी से रेक्टिक होता है, अभी हम लोग देखेंगे। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉज, मतलब विटामिन डी की कमी से होने वाला क्या, बोले तो विटामिन डी की कमी से होने वाले कौन से, मतलब में बीमारी है, कौन सी बीमारी होगी,
नाइट ब्लाइंडनेस होगी तो नहीं जी, ये विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्विक होगी तो नहीं भैया, स्कर्विक किससे कमी की वजह से होता है, तो स्कर्विक हमारा विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। रेक्टिक की बात करें तो रेक्टिक किसकी कमी की वजह से होता है, तो रेक्टिक हमारे विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। एंड बेरी बेरी की बात करें तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, नहीं पता होगा तो बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, आप खुद मैसेज कीजिएगा बेरी बेरी कौन से विटामिन की कमी की वजह से होता है, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न डीएनए से लिया गया, ये भी बायोमोलिक्यूल्स का है। ये मत समझना कि आप बायोलॉजी का क्वेश्चन कर रहे हैं, जी नहीं, ये इसी का क्वेश्चन है। डीएनए कंटेंस विच शुगर, मतलब डीएनए में कौन सी शक्कर होती है, तो आपको बताना है डीएनए में कौन सा है, तो डीऑक्सीराइबोज हो जाता है। यही आरएनए पूछता तो आरएनए में हमारा राइबोज हो जाता है। ये एक बार भी नहीं पूछा गया, तो इस पर ज़्यादा जोर नहीं देना, बस बेसिक चीज़। देखिए कल मैंने आपको इसका फुल फॉर्म याद करने बोला था ना, उसी में रहता है ना डीऑक्सीराइबोज। तो देखिए डीऑक्सीराइबोज आरएनए में राइबोज रहता है, तो सेम यही आ गया, बट पूछेगा नहीं ऐसा क्वेश्चन, ये तो आप श्योर रहिए। क्वेश्चन है दी एंजाइम डेट ब्रेक द स्टार्च इनटू माल्टोज, मतलब स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने वाला एंजाइम है। मतलब ये आपका स्टार्च है, इसको कन्वर्ट होता है स्टार्च, पता है वो किस स्टार्च है, फिर ये माल्टोज में टूटेगा। तो इसको तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो इसके तोड़ने वाला हम लोगों का जो है एंजाइम है एमाइलेज हो जाता है। तो इसे ध्यान रखना है, कभी पूछा ये एक बार भी नहीं गया। बट विच बायोमोलिक्यूल्स हैज बोथ एसिडिक एंड बेस ग्रुप, मतलब कौन सा जैव अणु है जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण दिखाता है, तो अम्लीय और क्षारीय हमारा प्रोटीन दिखाता है, इसे याद रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। अगर एसिडिक की बात करें तो COH हो जाता है, एंड बेस की बात करें तो NH2 हमारा एमीन हो गया, एंड एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो ये इन दोनों को कौन दिखाता है, तो ये हमारा शो करता है। तो इसे आपने याद रखना, अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है। कौन है, तो हमारा प्रोटीन है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पॉलीसेक्राइड, मैंने आपको बोला था ना मोनोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, ये एक बार पूछा गया था। डाइसेक्राइड नहीं पूछा गया था, बट आपने डाइसेक्राइड को भी याद रखना है। तो निम्न में कौन आपका ये बोले तो पॉलीसेक्राइड है, सुक्रोज है, या फिर ग्लूकोज है, या फिर सेलुलोज है, या फिर फ्रुक्टोज है। तो सेलुलोज हमारा क्या हो जाता है, पॉलीसेक्राइड रहता है। मैंने कल आपके सबके एग्जाम्पल बताए थे, तो उसे आपने याद रखना है। सेलुलोज क्या है, तो सेलुलोज एक तरीके का हमारा पॉलीसेक्राइड हो जाता है। और ये कैसे बनता है, तो कई सारे ग्लूकोज, मतलब बहुत सारा ग्लूकोज आता है, तब ये मतलब बहुत सारा ग्लूकोज की इकाइयों से ही हमारा क्या बनता है, सेलुलोज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टोज मेड ऑफ, मतलब लैक्टोज किससे बनता है, तो लैक्टोज हमारा किससे बनता है, तो लैक्टोज हमारा ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज बोले तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज के मिलने से बनता है। लैक्टोज दूध में पाया जाता है, और ये जो लैक्टोज दूध में पाया जाता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, पूछ सकता है किस में पाया जाता है, तो दूध में पाया जाने वाला डाइसेक्राइड। और लैक्टोज क्या है, तो एक तरीके का हमारा डाइसेक्राइड है। इस तरीके से पूछ सकता है कि दूध में पाया जाने वाला डाइसेक्राइड कौन है, तो वो हमारा लैक्टोज है। लैक्टोज किससे बनता है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से बनता है। या फिर लैक्टोज क्या है, तो दूध डाइसेक्राइड है। दूध में कौन सा पाया जाता है, तो हमारा लैक्टोज पाया जाता है। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। ये डाइसेक्राइड भी, एंड देन आपको मिल्क में भी पाया जाता है, एंड ये दोनों के मिलने से भी बनता है। तो ये 3 पॉइंट आपने क्लियर करना है इस प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या करें, एंजाइम आर केमिकली, मतलब एंजाइम में रासायनिक रूप से होता है। एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होता है, तो रासायनिक रूप से भैया एंजाइम क्या है, कुछ नहीं, और वो हमारा प्रोटीन है। क्या है, तो लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, जितना भी एंजाइम हम लोग देखते हैं ना, वो सब एक तरीके से क्या है, तो सब एक तरीके से प्रोटीन, एक्सेप्ट RNA बेस एंजाइम, मतलब RNA बेस एंजाइम ओनली, एक्सेप्ट कुछ है जो हमारा प्रोटीन नहीं है। बाकी जितना भी हमारे लगभग सभी एंजाइम हमारे क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए, इस तरीके का एक भी क्वेश्चन नहीं आया आपके एग्जाम में। विटामिन रिलेटेड आया, ये बात अब श्योर रही है। विच विटामिन प्रिवेंट ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को रोकने के लिए कौन सा विटामिन काम आता है, तो विटामिन के हमारा यूज आता है। यानी विटामिन के रक्त को बनाने में सहायक होता है। मतलब विटामिन के की वजह से ही हम लोग का ब्लीडिंग, जैसे कट जाता है ना हाथ के ऊपर, मान लीजिए कट गया, कील लग गया, तो खून बह रहा है ना, तो उसको बंद करना जरूरी है, नहीं तो सारा खून आपका शरीर का बाहर बह जाएगा। तो उसे कंट्रोल में करने के लिए हमारा जो काम आता है ना, वो विटामिन बी के ही काम आता है, ब्लड के क्लॉटिंग में, मतलब रक्त का धब्बा बनाने में रोकने के लिए। RNA हेल्प, RNA किस में हेल्प करता है, तो RNA बेसिकली हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन का संश्लेषण में क्या कर रहा है, RNA प्रोटीन संश्लेषण में DNA को जानकारी राइबोज तक पहुंचाता है। मतलब RNA क्या प्रोटीन संश्लेषण करता है, DNA तक राइबोज की जानकारी को पहुंचाता है। विच इज़ द स्वीटेस्ट शुगर, मतलब एकदम स्वीटेस्ट शुगर कौन सा है, आपको ये बताना है। तो फ्रुक्टोज हमारा स्वीटेस्ट शुगर है, और ये हमारा नेचर में पाया जाता है, और ये एक तरीके का हमारा नेचुरल
शुगर हो जाता है। बात करें तो सुक्रोज फ्रुक्टोज हमारा क्या है, नेचुरल शुगर है। अब आपको आर्टिफिशियल शुगर मैंने ऑलरेडी आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में बताया था, तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल शुगर। ऐसे तरीके से क्वेश्चन रहेगा, तो आप एक आर्टिफिशियल शुगर का नाम कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आर्टिफिशियल शुगर हमारी कौन सी होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसका आंसर आपने खुद देना है। अब हम लोग यूनिट 14 को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 14 से जितने MCQ बनते थे टोटल वही थे। उसमें हमने कुछ विटामिन रिलेटेड जो MCQ किया, एंड मोनोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड, ये 3 MCQ आपके प्रीवियस ईयर के थे, बाकी आपके एक्सपेक्टेड MCQ थे। तो आपने प्लीज़ अच्छे से क्लियर कीजिएगा। मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड विटामिन रिलेटेड आपको क्लियर रहना चाहिए। ज़्यादा DNA RNA में मत भटकिए, बस आपको उसको माइंड में रखिए। लेकिन ये 3 आपका PYQs थे। आगे हम लोग चलते हैं पॉलीमर से यानी बहुलक के हम लोग अब इम्पोर्टेंट 15 MCQ देखेंगे एंड इसको जल्दी से क्लियर करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अब आपके लिए हिंदी और इंग्लिश में हम दोनों में कंटेंट लेके आ रहे हैं। अभी भी यदि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट कीजिएगा, जरूर चेंजिंग करें। कुछ दिन बचा, अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, थोड़ा फोकस और कॉन्शियस अच्छे से हो जाइए। क्वेश्चन कह रहा है द मोनोमर ऑफ पॉलीथीन, पॉलीथीन का मोनोमर यानी पॉलीथीन का मोनोमर कौन सा हो जाएगा। मोनोमर क्या होता है, मैंने कल आपको अच्छे से बताया था, छोटा छोटा अणु मिलके बड़ा अणु बनते हैं, यानी मोनोमर छोटा छोटा मिलके हमारे क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। एंड इस प्रोसेस को हम लोग पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। यानी छोटा छोटा पॉलीथीन बनाने के लिए कौन कौन सा अणु को जोड़ना पड़ेगा, तो छोटा छोटा इथीन को जोड़ के हम लोग पॉलीथीन बनाते हैं। एंड पॉलीथीन का उपयोग किस में करते हैं, हम लोग सामान ढोने पैकेजिंग में करते हैं। कल मैंने आपको एक टेबल दिया था, प्लीज़ उस टेबल को अच्छे से आप लोग रट लीजिए। उस टेबल से एक क्वेश्चन तो आपके फिक्स है आपके एग्जाम में। यहाँ पे लिखा भी है एथीन के बहुलीकरण से हमारा पॉलीथीन बनता है, मतलब छोटा छोटा एथीन के अणु को जोड़ जोड़ के हम लोग पॉलीथीन बनाते हैं। एंड देन पॉलीथीन का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो पॉलीथीन का उपयोग पैकेजिंग में करते हैं। एंड इथीन से हम लोग का पॉलीथीन बनाने का प्रोसेस को हम लोग पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो इसे आप याद रखना, इस तरीके से पूछ सकता है इथीन से पॉलीथीन बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग पॉलीमराइजेशन कहते हैं। किसी भी तरीके से घुमा सकते हैं। इस चैप्टर से कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं बने, तो आप यह मत बोलना कि हार्ड क्वेश्चन है, इस चैप्टर का ऐसा ही क्वेश्चन ही है। PVC इज यूज इन, PVC का उपयोग कहाँ करते हैं, तो PVC का उपयोग हम लोग इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में भी करते हैं। पाइप देखे हैं ना जी, उधर भी PVC उपयोग करते हैं। पानी के लिए भी मस्त पाइप देख रहे होंगे PVC पाइप का। प्लास्टिक सीट भी, तो इन सभी में हम लोग PVC का उपयोग करते हैं। PVC क्या है, वर्सेटाइल यूज इन मल्टीपल एप्लीकेशन। PVC का उपयोग बहुत सारे काम में किया जाता है और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हमारा है, तो इसे आप लोग याद रखिए। PVC हमारा एक तरीके का नॉन बायोडिग्रेडेबल है। कल मैंने आपको अच्छे से बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट रिलेटेड है ना, और आजकल इन्वायरमेंट हमारा ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है टेफ्लॉन इज यूजफुल। कल आपको अच्छी तरीके से बताया था क्या था कि टेफ्लॉन क्या है, टेफ्लॉन किससे बनता है, एंड टेफ्लॉन का यूज क्या है। तो टेफ्लॉन हमारा का यूज क्या है, तो टेफ्लॉन का यूज हम लोग नॉन स्टिक के कुकवेयर, कहने का मतलब ऐसा बर्तन बनाने के काम में लाते हैं जिसमें खाना हम लोगों का नहीं चिपकता। अब आपको बताना है टेफ्लॉन का मोनोमर क्या है, यानी ये तो टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन का मोनोमर कौन सा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कल ऑलरेडी मैंने आपको यह बताया था कि टेफ्लॉन किस चीज़ से बनता है, मोनोमर में नहीं, उसका छोटा छोटा कौन से अणु को जोड़ के हम लोग टेफ्लॉन बनाते हैं, कमेंट कीजिए। टेफ्लॉन क्या है, तो टेफ्लॉन गर्मी प्रतिरोधी एवं रासायनिक रूप से निष्क्रिय। और टेफ्लॉन क्या है ना, रासायनिक रूप से निष्क्रिय। अगर मान लीजिए निष्क्रिय नहीं होता, आप इसमें भैया खाना बना रहे, केमिकल रिएक्शन करके क्या से क्या बवाल चीज़ बना देगा, क्या पता आपका खाना खराब होगा, जहरीला हो जाएगा। तो जी भैया ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये केमिकली रूप से निष्क्रिय, मतलब कोई काम करने वाला, इसका सारा शक्ति खत्म है भैया, बस इसमें खाना नहीं चिपकेगा, यही होता है। बट आपने इसका मोनोमर बताना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, विच इज द नेचुरल पॉलीमर। आपको नेचुरल पॉलीमर बताना है। निम्न में प्राकृतिक बहुलक कौन है। बहुलक दो तरीके के बताए थे, एक आर्टिफिशियल मैंने आपको बताया था, एक मैंने आपको नेचुरल बताया था। यहाँ पे आपसे नेचुरल पूछा गया, तो नेचुरल हमारा कौन सा होता है, तो नेचुरल हमारा रबर हो जाता है। नेचुरल में मैंने आपको और दो बताया था, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए नेचुरल और दो पॉलीमर का नाम, फटाक से जल्दी से आप जाइए एंड कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। ऐसे बैठना नहीं है फ्रेंड्स, कॉपी कलम लेके आप कुछ कुछ नोट करते रहिए जो आपको नया पता चल रहा है। बाकी जो याद है उसके लिए तो कोई बात नहीं। रबर क्या है, तो रबर हमारा नेचुरल है। रबर क्या है, प्राकृतिक रूप से लैक्टोज से प्राप्त होता है। और रबर प्राप्त कैसे होता है, तो लैक्टेक्स से होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। रबर प्राप्त किससे होता है, तो लैक्टेक्स से होता है। तो पूछ सकता है कि रबर कहाँ से ऑब्टेंड होता है, तो लैक्टेक्स से ऑब्टेंड होता है। बट आपके एग्जाम में ये पूछा गया था, लैक्टेक्स नहीं पूछा गया था। बट आपने याद रखना, जरूरी थोड़ी नहीं एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ सकता है ना। जो हमारा है नेचुरल पॉलीमर रबर है, वो किससे ऑब्टेन होता है, किससे प्राप्त होता है, तो लैक्टेक्स से होता है। तो इसे आपने याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 20, नायलॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। नायलॉन हम लोगों का किसका एग्जाम्पल है? तो नायलॉन हम लोगों का कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल होता है। कंडेंसेशन पॉलीमर, कल मैंने आपको बताया था ना, मोनोमर से हमारा पॉलीमर बना, इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन बोले। पॉलीमराइजेशन में दो आता है, एडिशन पॉलीमर आ जाता है एंड देन हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर, मतलब जो एडिशन प्रोसेस से बना वो एडिशन पॉलीमर एंड जो कंडेंसेशन पॉलीमर से बना वो कंडेंसेशन पॉलीमर। उसमें मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल हमारा क्या हो जाता है? नायलॉन हो जाता है। एंड कंडेंसेशन पॉलीमर में हमारा क्या बनता है? बाई प्रोडक्ट बनता है। इसमें कोई भी बाई प्रोडक्ट बोले तो कोई भी उत्पाद नहीं बनता, इसमें उत्पाद बनता है। अब आपने क्या करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में बता के जाना है। कंडेंसेशन आपके एग्जाम्पल में पूछा गया था, नायलॉन क्या है? तो नायलॉन आपका कंडेंसेशन पॉलीमर है। आपको एक एडिशन पॉलीमर को कमेंट बॉक्स में करके जाना है। नायलॉन जल जैसे छोटे अणुओं को निकाल के बनता है, तो कैसे बनता है? हम बोले ना बाई प्रोडक्ट बनता है, तो बाई प्रोडक्ट में क्या निकलता है? तो यहाँ पे जल निकलता है, कल ऑलरेडी मैंने आपको यह बताया था। तो चलिए हम लोग फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कोपॉलीमर, निम्नलिखित में कौन कोपॉलीमर है? तो निम्न में आपको बताना है कोपॉलीमर कौन सा है। तो बूना एस हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा एक तरीके का कोपॉलीमर है, तो इसे याद रखिएगा। ये बनता कैसे है? तो बुना एस 1,3 ब्यूटाडाइन और एस्टायरिन से बनता है, इन दोनों से मिलके हमारा क्या बनता है? बुना एस बनता है। और यह एक तरीके का क्या है हमारा? एक तरीके का यह हमारा कोपॉलीमर है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है द मोनोमर ऑफ नायलॉन 66, नायलॉन 66 का मोनोमर क्या है? कल ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। तो मोनोमर ऑफ नायलॉन 66 क्या है हमारा? हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन एंड एडीपिक एसिड। तो ये हमारा हो जाता है मोनोमर। नायलॉन 66 हेक्सामिथाइल डाइएमीन और एडीपिक अम्ल के बनने वाले संघनन बहुलक है। और नायलॉन 66 एक तरीके का क्या है हमारा? कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो इसे याद रखना है कि कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल पूछे तो वहाँ पे नायलॉन 66 भी लिखा रहता है, तो आपने उसे टिक करके आना है फ्रेंड, ये कौन सा है? तो ये हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए हम लोगों से क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग पॉलीमर इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट एंड लेक्योर्स, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक का उपयोग पेंट और वर्निश बनाने में उपयोग किया जाता है? तो ग्लेप्टल का उपयोग करते हैं, किस लिए? तो इसको हम लोग पेंट बनाने के लिए उपयोग करते हैं, पेंट के लिए उपयोग करते हैं। एंड देन जो चिपकने वाला चीज़ है उसको बनाने के लिए भी हम लोग इसी का उपयोग करते हैं, तो ग्लेप्टॉल हो जाएगा। थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसके एक्सप्लेनेशन। ग्लेप्टॉल का उपयोग पेंट बनाने के लिए, चिपकाने वाले पदार्थ और सतह को कोटिंग, मतलब हम लोग पेंट बनाते हैं ना, कोई भी सामान को कलर कर रहे हैं उसको किससे बनाते हैं? तो ग्लेप्टॉल से। चिपकाने वाला चीज़ जो बनाते हैं चिपकाने के लिए वो भी ग्लेप्टॉल से। एंड सतह की हम लोग कोटिंग करते हैं ना, देखते हैं, उसके लिए भी हम लोग ग्लेप्टॉल का ही उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है समझिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक निम्न में से कौन है? निम्नलिखित में कौन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? पीवीसी है, पॉलीथीन है, बेकेलाइट है या फिर पॉलीप्रोपेलिन है? तो बेकेलाइट जो हमारा एक तरीके का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में देखिए बेसिकली क्या होता है, बेकेलाइट को गर्म करने पर कठोर और अपरिवर्तनीय हो जाते हैं, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की विशेषता है। मतलब कहने का मतलब है जब बेकेलाइट को आप लोग हीट कीजिएगा, ठीक है, तो हीट करने के बाद क्या ये पूरा तरीके से ख़त्म नहीं होगा, छोटा छोटा ऐसे गोल बन जाएगा और ये एक बहुत कठोर अणु बन जाएगा। और यही थर्मोसेटिंग की विशेषता है, बोले तो उसकी गुण है, बोले तो उसकी प्रॉपर्टी है। अब मैं आपका एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम लोग का घर में बैठने वाला जो प्लास्टिक वाला चेयर आता है ना, आप उसको गलाइए, गर्म कीजिए, गर्म करने के बाद वो पूरा ख़त्म नहीं होगा, ऐसे छोटा अणु बन जाएगा ऐसे गोल, और ये कठोर हो जाता है, और वो एक तरीके का हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और ये कभी ख़त्म नहीं होता, ये ऐसे ही बना रह जाता है और ये बहुत सॉलिड और हार्ड हो जाता है फ्रेंड्स। तो आप समझ गए कि हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। बात करें विच पॉलीमर इज बायोडिग्रेबल, निम्नलिखित में मतलब कौन वो बहुलक जैव अपघटनीय है, यानी यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें से कौन हमारा बायोडिग्रेबल है? तो बायोडिग्रेबल कल मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, PHBB, एंड आपको बोला था कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म भी बताने के लिए। तो यही है जो हमारा क्या है ना, ये हमारा बायोडिग्रेबल पॉलीमर है, बाकी ये सब नॉन बायोडिग्रेबल पॉलीमर है। तो इसे आपने याद रखना, ये इन्वायरमेंट रिलेटेड है और इन्वायरमेंट अभी काफ़ी ट्रेंड में, तो ये आपके काम आ सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्या कह रहा है 26 पढ़िएगा,
नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर। प्राकृतिक रबर किसके बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर हमारा आइसोप्रीन के बहुलक है। कल मैंने आपको बार बार बताया था। एंड व्हाट्सएप में मैंने जो जो क्यूज पोल रखा था उसमें भी सेम क्वेश्चन दिया था, बट उसमें एक बंदे ने बाकी सिर्फ गलत आंसर दिया, बाकी सब सही आंसर दिए। तो इसे याद रखिएगा, ये PYQ का क्वेश्चन है। नेचुरल पॉलीमर कौन सा है? तो रबर है। वो पॉलीमर बनता किससे? तो आइसोप्रीन से बनता है। तो इन चीज़ों को आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? दी पॉलीमर यूज इन बुलेट प्रूफ ग्लास। बुलेट प्रूफ ग्लास आप लोग बहुत सुने कि अच्छा, जो सेना की गाड़ी है या फिर जो हमारे नेता लोग की गाड़ी है वो बुलेट प्रूफ ग्लास है, या फिर किसी एक्टर या फिर किसी जो बड़े बड़े लोग हैं उनका घर का शीशा बुलेट प्रूफ ग्लास है। तो वो किस चीज़ से बनता है? तो वो पॉलीकार्बोनेटेड से बनता है। तो इसे आपने याद रखना, बुलेट प्रूफ ग्लास किसका बहुलक है? तो पॉलीकार्बोनेट का बहुलक है। पॉलीकार्बोनेट मजबूत और पारदर्शी होता है। भैया पारदर्शी होना जरूरी है ना, ग्लास है, अगर लगा दीजिएगा ये ड्राइवर बैठा हुआ है, ये पारदर्शी नहीं होगा तो ले जाकर ठोकिए देगा कहीं। तो पारदर्शी होना जरूरी है ना भैया। तो पारदर्शी भी होता है और मजबूत भी होता है। कौन है? तो पॉलीकार्बोनेट उसका बहुलक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, विच पॉलीमर यूज्ड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिकल स्विच। मतलब इलेक्ट्रिकल स्विच जो हम लोग देखते हैं ना, उसको बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उसको बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो उसको बनाने के लिए हम लोग बैकेलाइट का उपयोग करते हैं। बैकेलाइट विद्युत की कुचालक है। मतलब ये विद्युत का कुचालक है, मतलब करंट फॉलो नहीं करता। अगर करंट फॉलो करेगा, छुइएगा सट के वहीं रह जाइएगा। तो क्या होना चाहिए? वो करंट को फॉलो नहीं करे और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को भी रेसिस्ट कर सके। तो इसको रेसिस्ट कौन करता है? बैकेलाइट करता है। डेट्स वाई जितने भी हम लोग स्विच बनाते हैं वो हमारे बैकेलाइट के बनाते हैं। तो इसे आपने याद रखना है। विच इज एन एज इलेस्टोमर, यानी निम्न में कौन एक इलेस्टोमर है? नायलॉन हो गया, बुनाएन हो गया, PVC हो गया, या टेफ्लॉन हो गया। तो बुनाएन जो हमारा एक तरीके का क्या है? तो एक तरीके का इलास्टोमर। इलास्टोमर मतलब खींचने योग्य बहुलक, जिसे आप लोग खींच सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, स्ट्रेचेबल हो, मतलब जिसे आप लोग क्या करते हैं? स्ट्रेच कर सकते हैं। तो वो कौन सा होता है? तो हमारा बुनाएन हो जाता है। और इसका उपयोग सील और गैस कैटेक में होता है। गैस कैटेक कहने का मतलब है, मतलब जिससे गैस ना निकले, गैस को रोकने के लिए, मतलब सील करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। मतलब किस सील पैक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो वहाँ पे बुना एन ही आ जाएगा। और वही एक तरीके का इलास्टोमर है। इलास्टोमर मतलब जिसको हम खींच सकते हैं, लमार सकते हैं, तभी ना खींच के बहुत अच्छा तरीके से सील पैक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रिपेयर बाई एडिशन पॉलीमर। मतलब निम्न में कौन एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनता है? मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था ना, अभी तक आपने कमेंट नहीं किया होगा, मुझे पता है आप लोग करते ही नहीं है कमेंट। ऑप्शन हमारा ए है नायलॉन हो गया, ऑप्शन बी हमारा बैकेलाइट, ऑप्शन सी हमारा PVC एंड टेरेलिन हो गया। तो हम लोग का एडिशन पॉलीमर की बात करें तो एडिशन पॉलीमर हमारा PVC हो जाता है। PVC क्या है? मेड बाय द PVC बनता है किससे? सबसे पहले ये बता दीजिए। तो विनाइल क्लोराइड से बनता है। कैसे बनता है? तो एडिशन पॉलीमर से बनता है। PVC विनाइल क्लोराइड का संयोजक बहुलीकरण से बनता है, जिसमें छोटे छोटे अणु निकल के बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम लोग टोटल कितने 30 क्वेश्चन कर दिए ना। तो हम लोगों ने फ्रेंड्स ऑल MCQ को कंप्लीट किया, दोनों MCQ से 30 MCQ को कंप्लीट किया। PDF चाहते हैं डाउनलोड कर लीजिए, कल का भी पीडीएफ, आज का भी पीडीएफ, दोनों PDF आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। यहाँ ज्वाइन होने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो थोड़ी सी मेहनत कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन कीजिए एंड फट से आप जहाँ पे कंफर्टेबल वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। PDF आप ले सकते हैं, इजीली अवेलेबल मिलेगा। कंटेंट यदि पसंद आया, वीडियो पसंद आ रहा तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें। यदि आपका कोई स्पेशल टॉपिक या फिर स्पेशल चैप्टर है जो आप चाहते हैं कि उस पर वीडियो बन जाए इन बचे दिनों में, तो प्लीज़ आप उन चैप्टर को या फिर उन टॉपिक को या फिर जिस टॉपिक से MCQ चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपके लिए जल्दी वीडियो मिलेगा। एंड फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।